कभी सोचा है सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग बस बोलते रह जाते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता। असल में टाइम की कमी नहीं होती, कमी होती है डायरेक्शन की। अगर तुमने अपने टाइम को समझ लिया, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना सीख लिया तो जिंदगी में कोई भी गोल मुश्किल नहीं रहेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त हैं, रोहन और आरव। दोनों कॉलेज में हैं, दोनों के पास सेम सिलेबस, सेम टीचर्स, सेम 24 घंटे। लेकिन सेमेस्टर के एंड में रोहन टॉपर होता है और आरव कहता है भाई नेक्स्ट टाइम फुल फोकस करूंगा। तो डिफरेंस टाइम का नहीं था, डिफरेंस था यूज करने के तरीके का। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ तुम्हारा टाइम मैनेज करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सुनने में सिंपल लगेंगे, पर अगर तुमने इन्हें ऑनेस्टली फॉलो किया तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम अब स्ट्रेस में नहीं, कंट्रोल में जी रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं उन रूल से जो तुम्हें अपने टाइम का मास्टर बना देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो हर किसी को होती है, मुझे पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, फिर जल्दी में तैयार होकर कहीं निकलते हैं। बीच में छोटी छोटी चीजों में इतना टाइम चला जाता है कि रात तक बस यही लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया। असल में हम टाइम को खो नहीं रहे, हम उसे बिना नोटिस किए वेस्ट कर रहे हैं। इसका पहला रूल बहुत सिंपल है, अपने टाइम को ट्रैक करो, जज मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उनका दिन कैसे बीतता है तो वो खुद नहीं जानते। इसलिए एक दिन लो और हर घंटे लिखो कि तुमने क्या किया सुबह से रात तक। तुम खुद शॉक हो जाओगे कि कितना टाइम छोटी छोटी चीजों में चला जाता है, जैसे बेवजह फोन स्क्रॉल करना, 5 मिनट का ब्रेक जो 30 मिनट बन गया, या किसी चीज को बार बार चेक करना। जब तुम ये सब देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि टाइम की कमी नहीं है, बस डायरेक्शन की कमी है। और याद रखो, जब तक तुम अपनी गलती देख नहीं पाओगे तब तक उसे सुधार नहीं पाओगे। अब आता है दूसरा रूल, जो इम्पोर्टेंट है उसे अर्जेंट बना दो। हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं, स्टडी भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, फोन भी चलाना है, फ्रेंड से भी बात करनी है, और फिर जब कुछ नहीं होता तो बोलते हैं आज फोकस नहीं हो पाया। लेकिन असल में प्रॉब्लम फोकस की नहीं, प्रायोरिटी की होती है। हर सुबह एक सिंपल चीज करो, एक पेपर लो और लिखो आज अगर मैं सिर्फ एक काम पूरा कर लूं तो मेरा दिन सक्सेसफुल होगा। बस वही काम तुम्हारा मेन फोकस होगा, बाकी चीजें बाद में, क्योंकि अगर हर चीज इम्पोर्टेंट लगती है तो सच में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता। तीसरा रूल है अपने टाइम को डिवाइड करो, तोड़ो मत। कई लोग सोचते हैं कि मैं पूरा दिन पढ़ूंगा या पूरा दिन काम करूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान मशीन नहीं है। तुम्हें अपने दिन को स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड करना होगा, जैसे 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा रेस्ट, 30 मिनट वॉक, 20 मिनट फोन। इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। इससे दिमाग को पता रहता है कि कब क्या करना है, और तुम हर बार अब क्या करूं की कंफ्यूजन से बच जाते हो। तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब आते हैं उस रूल पर जो सबसे टफ है लेकिन सबसे पावरफुल भी, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीखो। कभी नोटिस किया है जब भी तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में लगते हो तभी फोन वाइब्रेट करता है, कोई मैसेज आता है या कोई रील सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया टेस्ट ले रही है कि क्या तुम सच में अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस हो। और हर बार जब तुम फोन उठाने के बजाय उसे इग्नोर करते हो, तुम अपने गोल के एक कदम और करीब पहुंच जाते हो। डिस्ट्रैक्शन आज के समय की सबसे बड़ी डिजीज है। पहले लोग बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है, अब बोलते हैं मैं बिजी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि हम बिजी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी स्किल है अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वही एनर्जी जाती है। और अगर तुम्हारी एनर्जी हर नोटिफिकेशन में बिखर रही है तो तुम अपने ड्रीम तक कैसे पहुंचोगे। इसीलिए एक रूल बना लो, जब काम करो तो फोन दूर रखो, क्योंकि जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाते हो तुम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, तुम पावरफुल बन जाते हो। अब बात करते हैं 5वें रूल की, टाइम से पहले अपनी एनर्जी मैनेज करो। कई लोग कहते हैं मुझे पूरा दिन तो मिलता है फिर भी काम पूरा नहीं होता। असल में प्रॉब्लम टाइम की नहीं, एनर्जी की है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन सबके पास एक जैसी एनर्जी नहीं होती। कुछ
लोग सुबह फ्रेश होते हैं, कुछ रात में। तुम्हें खुद पहचानना होगा कि तुम्हारा बेस्ट टाइम कौन सा है। जब तुम्हारा माइंड सबसे एक्टिव रहता है तब सबसे टफ काम करो, और जब एनर्जी लो हो तब सिंपल काम करो। इससे तुम्हारा आउटपुट डबल हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने नेचुरल एनर्जी फ्लो के साथ काम करोगे, उसके खिलाफ नहीं। स्मार्ट वर्क का मतलब यही है, हार्ड वर्क प्लस अवेयरनेस। अब एक बात समझो, टाइम हमारा दुश्मन नहीं है, वो बस एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम अपने गोल्स को कितनी सीरियसली लेते हैं। टाइम हमेशा कहता है मैं चलता रहूंगा, तुम रेडी हो या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो टाइम निकल जाएगा और तुम बस पछताओगे, लेकिन अगर तुम रेडी हो तो यही 24 घंटे तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बना देंगे। कभी सोचना, अगर तुम रोज सिर्फ 1 घंटा अपने गोल के लिए ऑनेस्टली देते रहो तो 1 साल में 365 घंटे तुम्हारे पास होंगे। इतने घंटे में कोई भी स्किल मास्टर की जा सकती है, लेकिन हम वही 1 घंटा रील्स, गेमिंग या गॉसिप में निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं मेरा टाइम चला गया। सच तो ये है कि टाइम गया नहीं, हमने खुद दिया है। तो अब वक्त है बदलने का। आज से एक छोटा स्टेप लो, हर रात 5 मिनट बैठो और प्लान करो कि कल क्या करना है। बस 5 मिनट, और देखना 1 हफ्ते में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। क्योंकि जब तुम प्लान करते हो तो तुम कंट्रोल लेते हो, और जब तुम कंट्रोल लेते हो तो टाइम तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है। हमेशा याद रखना, टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। रोहन और आरव दोनों के पास सेम 24 घंटे थे। फर्क बस इतना था कि रोहन ने अपने 24 घंटे यूज किए और आरव ने उन्हें लूज कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम टाइम को यूज करोगे या उसे लूज कर दोगे। टाइम को मैनेज करने का मतलब सिर्फ स्केड्यूल बनाना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने फोकस, एनर्जी और पर्पस को एक डायरेक्शन देना। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम हर दिन से जीतोगे। आज से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो, अपनी एनर्जी को समझो और अपनी टाइम को रिस्पेक्ट दो। क्योंकि टाइम तुम्हारा सर्वेंट है, बस उसे ऑर्डर देना सीख लो।